हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और एक ये लीडिंग रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर है और ये प्रोमिनेंट गुजरात बेस्ड सोलार एंड हाइब्रिड पावर जनरेटिंग कंपनी है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी फैब 2008 में और ये फोकस करती है प्रोवाइडिंग सोलार एंड हाइब्रिड पावर थ्रू डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स। चलिए आगे देखते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक ने आज 850 रुपीज़ से ओपनिंग की और इसने आज अपना हाइट किया 895 रुपीज़ पे। देन देखा जाए जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, मॉर्निंग में इसमें काफ़ी तेजी थी और मॉर्निंग में इसने अपना आज का हाई हिट कर लिया था 895 रुपीज़ पे। देन इसने थोड़ा सा बैलेंस किया स्टॉक। देन धीरे धीरे इसने एट द एंड 887 रुपीज़ पे आज की क्लोजिंग दी। चलिए आप रीज़न देखते हैं आज स्टॉक में तेज़ी का रीज़न क्या था, क्योंकि इसने आज 4.73% की तेज़ी दिखाई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट की, जिसकी वजह से केपीआई ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली। केपीआई ग्रीन एनर्जी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है फॉर एग्जीक्यूटिंग द विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 6.90 मेगावाट की है, जिसमें से 4.90 मेगावाट जो आपका है विंड के लिए है और 2 मेगावाट सोलर कैपेसिटी के लिए है। और ये मिला है जनरल पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड से इन्हें सूरत की अंडर द कैपिटिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट ऑफ द कंपनी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल्ड है कंप्लीट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में इन वेरियस ट्रेंचेस एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल्स की। अगर मार्केट कैप की बात करें वो है 3185 करोड़ और हम इसकी पी रेशियो देखें वो है 26.40। देन पीबी रेशियो की बात करें वो है 16.53। फिर डेब्ट टू इक्विटी देखें वो है 1.96। देन रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE देखें इसका हम वो है 40.87%। इसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें वो है इसका 33.39 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड देखें वो है 0.32%। फिर स्टॉक की बुक वैल्यू की तरफ नज़र डालें वो है 53.36 रुपीज़ और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। यानी कि अगर हम प्रमोटर की तरफ देखें उनकी होल्डिंग मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर दोनों में सेम ही रही है 54.81%, जिसमें से 49% प्लेज है। और उसके बाद अगर हम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ देखें उनकी जो मार्च में होल्डिंग रही थी 2.54% थी, जो कि इन्होंने अब बढ़ा दी थी जून क्वार्टर में और हो गई है 3.48%। यानी ये पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए कि जो FII है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद DII यानी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें उनकी होल्डिंग मार्च में कुछ भी नहीं थी यानी 0 थी और जून में 0.06% हो गई है। फिर पब्लिक के शेयर की इसमें बात करें मार्च क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग इसमें 42.64% थी, जो कि अब हल्की सी ट्रिम हो करके जून क्वार्टर में 41.66% हो गई है। यानी कुल मिला जुला के प्रमोटर की होल्डिंग सेम रही, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम हुई है और FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और DII की थोड़ी सी स्टार्ट हुई है इसमें होल्डिंग। तो देखा जाए तो लगभग ठीक ही है शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस स्टॉक ने पास्ट 1 ईयर में 99% के रिटर्न दिए हैं, यानी बहुत तगड़ी बात है अगर कोई स्टॉक 99% के रिटर्न दे रहा है वो भी 1 ईयर के अंदर। जैसे कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं दिसंबर फैब अप्रैल में थोड़ा डाउन था, लेकिन अप्रैल के मिड से स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी आई थी और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छी तेज़ी रहेगी इस स्टॉक में। देन हम आगे देखते हैं। फिर हम बात करें अगर इसकी 5 ईयर परफॉर्मेंस की तो 5 ईयर्स में इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, यानी कि 235% के रिटर्न दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है अगर इस हिसाब से हम देखें, क्योंकि 5 ईयर में इसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक के अपसाइड ट्रेंड की तरफ। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें वो चल रहा है अभी 887 रुपीज़ और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 930 रुपीज़ के लेवल को तो देन पॉसिबल अपसाइड लेवल इसके 995 रुपीज़ तक भी जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर डाउन साइड ट्रेंड की बात करें यानी अगर किसी वजह से इस स्टॉक में गिरावट आती है, चाहे या तो मार्केट डाउन होती है या फिर कोई इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से ऐसा होता है या फिर कोई कंपनी का इंटरनल न्यूज़ ही ऐसी आती है जिसकी वजह से कंपनी का अगर स्टॉक थोड़ा सा डाउन जाता है कुछ टाइम बाद, देन अगर ये अपना
अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड में, यानी 830 का लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो इसके जो पॉसिबल डाउन साइड लेवल और हो सकते हैं वो 700 रुपीज़ तक भी हो सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर।